नमस्कार। IND24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जी हां दर्शकों, हम #EndNepotismWithIND24 ये मुहिम कई हफ्तों से चला रहे हैं और हमें जो है बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है दर्शकों का, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे, और अपने साथ हुए अनुभवों को साझा कर रहे हैं। और हम लगातार जो है हर हफ्ते एक कलाकार से बात करते हैं बॉलीवुड से। तो आज हमारे साथ इसी एपिसोड में एक बहुत ही वेल नोन नाम है जो कि किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। अगर हम बात करें तो टीवी की दुनिया और बॉलीवुड की दुनिया की बहुत ही जाना माना चेहरा हमारे साथ हैं। नवनी परिहार जी आज हमारे साथ हैं। तो नवनी जी, आपका IND24 में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हाँ, जैसा नवनी जी ये बताइए, अभी मुंबई में कई महीनों से टोटल लॉकडाउन है, सारा काम बंद पड़ा है, चाहे हम बात करें टीवी इंडस्ट्री, फिल्म वगैरह की। आपका समय कैसे बीत रहा है लॉकडाउन में, क्या कर रही हैं? हम लोगों का लॉकडाउन शुरू हो गया था 20 मार्च से। उसी दिन हमारी बिटिया शिकागो से आई थी, तो वो क्वारंटीन में गई। तब से हम लोगों का, यानी जब नेशन का लॉकडाउन हुआ उससे 2 दिन पहले ही हम लोगों का शुरू हो गया। बहुत अच्छा, जैसे सबका गुजर रहा है। फैमिली टाइम, जहाँ पहले लगता था कि परिवार को समय नहीं दे पा रहे, अब भरपूर परिवार को समय दे पा रहे हैं। और बहुत अच्छी तरह कुकिंग कर रहे हैं, जो हर कोई कर रहा है। और फैमिली के साथ बोर्ड गेम्स वगैरह खेलते हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, क्योंकि अपने इमोशंस को इस समय बताने के लिए बहुत ज़रूरी है आपको कोई ना कोई माध्यम हो। तो पेंटिंग कर रहे हैं, मास्क बना रहे हैं। अच्छा, वापस से स्टिचिंग शुरू की। बहुत हमारे पास सिलाई मशीन है एक छोटी सी, तो उसमें मास्क बनाते रहते हैं। काफ़ी सारे मास्क बनाए और जो भी आसपास नीडी दिखता है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अरे बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छी पहल है। नवनी जी, हम लोगों ने IND24 ने एक मुहिम शुरू की हुई है कि एंड नेपोटिज्म विद IND24। हम नेपोटिज्म पे लगातार एक मुहिम कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। हमारे पास दर्शकों के भी कई रिस्पॉन्स, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। मैं जानना चाहूंगी, चूंकि नेपोटिज्म जो है बॉलीवुड में इस वक्त मुद्दा जो है उसको बहुत ज्यादा उसके ऊपर बातचीत हो रही है। आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए, क्योंकि आपने टीवी में इतना काम किया हुआ है, फिल्मों में काम किया हुआ है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? देखिए, ये जो नेपोटिज्म है ये कोई नई बात तो नहीं है। ये सालों से चला आ रहा है, सदियों से, यानी काफी सालों से चला आ रहा है। शायद सदियां भी कह सकते हैं। राजा का बेटा राजा ही होता है। और नेपोटिज्म का वैसे सीधा हम पे तो कोई असर हुआ नहीं है, पर वैसे देखा जाए ये जो शब्द है नेपोटिज्म, पहले इसको भाई भतीजावाद कहते थे ना जी। सालों से भाई भतीजावाद चल रहा था। वही है नेपोटिज्म, इसको नया वर्ड मिला है। हमारे ख्याल से स्पोर्ट्स, एजुकेशन, लिटरेचर, शिक्षा, साहित्य और खेलकूद के क्षेत्र को अगर अपन छोड़ दें तो ऑलमोस्ट सारे क्षेत्र में नेपोटिज्म है। जी, भाई भतीजावाद तो है। जी जी। एक इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा इंडस्ट्रियलिस्ट ही होता है। जी जी, बिल्कुल सही है। लेकिन आपने फिल्म इंडस्ट्री में इसको किस रूप में देखा है? फिल्म इंडस्ट्री में तो है, सबको ही मालूम है कि यहाँ पर नेपोटिज्म तो है। जो स्टार्स हैं वो अपने बच्चों को आगे लाते हैं। जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने जान पहचान के बच्चों को आगे लाते हैं, अपने बच्चों को आगे लाते हैं। तो उसमें जो वाकई में टैलेंटेड लोग हैं वो थोड़ा पीछे रह जाते हैं। एक उससे देखा जाए तो ठीक है,
आप फिल्म बना रहे हैं, आपका पैसा है, आप करोड़ों रुपए का दांव पे लगा रहे हैं, करोड़ों रुपए को, तो आपकी इच्छा, आप किसी को भी लेकर बनाएं। उसके बाद तो दर्शक डिसाइड करते हैं कि कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा। जी बिल्कुल, ये बात तो सही है कि जहाँ सिर्फ जो नेपोटिज्म के बल पे, जी। है ना, सिर्फ नेपोटिज्म के बल पे ही, यानी अगर स्टार्स बनते तो बहुत सारे स्टार्स होते, अभी फेड आउट नहीं हो जाते। बहुत सारे स्टार किड्स आए, प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के बच्चे आए हैं फिल्म इंडस्ट्री में, पर उतना टैलेंट नहीं था, दर्शकों ने उन्हें नकार दिया, वो नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग जो बाहर से आए हैं, बहुत पहले से ही अगर आप ले लें तो ये सभी तो मधुबाला जी हैं, दिलीप कुमार जी हैं, सभी अभी तक, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, ये सब जो हैं सारे के सारे तो बाहर से आए, पर टैलेंट के दम पे रुके हुए हैं। जी बहुत अच्छी इंडस्ट्री में टैलेंट नहीं है तो टिक तो नहीं सकते। जी, टैलेंट के बिना टिक नहीं सकते, बिल्कुल सही है। चाहे आप कितने भी बड़े स्टार के बच्चे हो। हाँ नहीं ठीक है, सही बात है। अगर हम बात करें तो इनसाइडर आउटसाइडर की भी जो जंग है वो जारी है, और इसमें बात ये आ रही है कि जो आउटसाइडर्स हैं उनको रिप्लेस कर लिया जाता है, स्टार किड्स स्टार किड्स को मौका दे दिया जाता है। जो इनसाइडर्स हैं, इनसाइडर्स का मतलब स्टार किड्स हैं, जो रिलेटेड हैं, उनको मौका ज्यादा मिलता है, भले उनमें टैलेंट थोड़ा बहुत हो। और जो आउटसाइडर्स हैं, जिनमें टैलेंट भरपूर है, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। इसी की जो बात है, जो है जंग जो है वो जारी है, और इसी के कारण जो है, जो अगर हम बात करें, ये मुद्दा इतना उठा है, इतने ऊपर तक आया है। सही बात आप कह रही हैं कि देखिए नेपोटिज्म तो हर फील्ड में, और जो व्यक्ति है वो अपने ही बच्चे या अपने ही रिश्तेदार को आगे बढ़ाता है, सही बात है। लेकिन अगर योग्यता नहीं है तो क्यों बढ़ा रहे हैं? इसी विषय को लेकर जो है इतनी ये जो अगर हम कहें तो बातचीत हो रही है। योग्यता नहीं है तो दर्शक अपने आप ही उनको नकार देंगे, आगे आ ही नहीं सकते। वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी बन ही नहीं सकते अगर योग्यता नहीं है तो, है ना। पर ये बात सच है कि बहुत अनफेयर है ये जो नेपोटिज्म का है, बहुत ज्यादा अनफेयर है ये इनसाइडर आउटसाइडर वाली बात जो है। इसमें जो बाहर से लोग आते हैं उनको, जब ये स्टार किड्स, इनको तो इजीली लॉन्च मिल जाता है, बिल्कुल हाँ। ये यहाँ पर है तो इन तक पहुंचने के लिए बाकी एक्टर्स को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, तब वो यहाँ आते हैं। जी स्टार किड्स ये जब यहाँ पर होते हैं, ये सालों मेहनत करने के बाद यहाँ आते हैं, और फिर यहाँ से इनकी स्ट्रगल आगे और शुरू होती है। ये लॉन्च तक तो ठीक है, ये लॉन्च हो गए, इन्होंने मेहनत किया, यहाँ आ गए, यहीं तक मुद्दा खत्म नहीं होता जी। इसके बाद भी स्ट्रगल जारी ही रहती है जो आउटसाइडर है उनके लिए। ग्रुपिज्म है जी बिल्कुल। ये नेपोटिज्म से ज्यादा बड़ा है। हाँ। नेपोटिज्म से ज्यादा बड़ा इशू है ग्रुपिज्म का। ग्रुप्स बने हुए फिल्म इंडस्ट्री में, आप अगर किसी उस एक ग्रुप में नहीं है तो आपको काम नहीं मिलेगा। ग्रुपिज्म के साथ साथ बुलिंग भी बहुत है, ये भी कहा जा रहा है। बुलिंग बहुत है, सॉरी बुलिंग, ग्रुपिंग, ग्रुपिज्म के साथ साथ बुलिंग भी। जी बुलिंग भी है ये, यानी वैसे हर जगह हर फील्ड में है, पर फिल्म इंडस्ट्री चूंकि ज्यादा लोगों की नजरों में रहता है इसलिए ज्यादा प्रोफाउंड है, ज्यादा दिखाई देता है। यहाँ पर नेपोटिज्म, यहाँ पर ग्रुपिज्म, यहाँ पर बुलिंग, सब कुछ है। आम जगह भी है पर यहाँ दिखाई देता है। जी चलिए हम बात करते हैं, जैसे आपने, बुलिंग भी अलग अलग तरीके से है जी। ग्रुप्स भी जो बने हैं, नॉर्थ का ग्रुप अलग है, साउथ का अलग ग्रुप है, रिलीजन के हिसाब से या आप अपनी कम्युनिटी के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं जी।
कुछ अपनी प्रोडक्शन हाउसेज हैं, उनके अपने फेवरेट्स हैं। हाँ। अगर आप नहीं उसको ब्रेक कर पाते हैं हाँ। तो स्ट्रगल आपका कंटिन्यू करता ही जाता है। करता जाएगा। चलिए बात करते हैं, जिस तरह से अगर हम बात करें, आपकी तो ऐसे अनगिनत फिल्म्स हैं, कई किरदार हैं जो बहुत लोगों को, दर्शकों को पसंद आए। लेकिन अगर हम बात करें तनु वेड्स मनु की और तनु वेड्स मनु रिटर्न्स की, आपने कंगना रनौत के साथ काम किया है। और कंगना को अगर हम देखें तो पिछले 5 साल से वो ये नेपोटिज्म पे उन्होंने एकदम से, हम कहें, वो आगे बढ़ के बार बार वो अपने थॉट्स एक्सप्रेस करती हैं। बड़े बड़े जो आपके जो फिल्म इंडस्ट्री के जो बड़े लोग हैं उनके खिलाफ उन्होंने बयान दिए हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ, क्योंकि आपने काफी क्लोजली उनके साथ काम किया हुआ है? जी, तनु वेड्स मनु पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में काम किया है जी। बहुत दिन साथ नहीं हम लोगों का काम था, पर जितना भी काम किया है बहुत हिम्मती है वो, बहुत लगनशील है, बहुत डेडिकेटेड आर्टिस्ट है। अपना काम बहुत ईमानदारी से और बहुत मेहनत से करती है। अगर आपने तनु वेड्स मनु 2 देखी हो जी। तो उसमें जब वो दत्तों के किरदार में आती थी, हाँ। जब फर्स्ट टाइम उनको देखा हमने सेट पे, तो हम विश्वास ही नहीं कर पाए कि कंगना है। शी वॉज लुकिंग सो डिफरेंट। हाँ। पूरा उनका बॉडी लैंग्वेज और सब कुछ डिफरेंट था जी। एकदम से पहचानना मुश्किल था जी। तो बहुत मेहनती है और बेबाक है, हिम्मती है, टैलेंटेड तो है ही, सभी जानते हैं। हाँ। लेकिन उन्होंने नेपोटिज्म का जो इशू है उसको बहुत आगे बढ़ाया, और उनके कारण जो है वो एक तरह से मुहिम बन गई है फिल्म इंडस्ट्री में, अगर हम बात करें तो। जी, उन्होंने ना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को, उन्होंने पूरे देश को ये एक शब्द दे दिया है नेपोटिज्म का। वरना लोग भाई भतीजावाद बोलते थे, उसमें दम नहीं था। नेपोटिज्म वर्ड, अभी आप छोटे छोटे किसी से भी बात कर लें, हर किसी को नेपोटिज्म के बारे में मालूम है जी। और वाकई कंगना ने जब से बोला तो ज्यादा जागरूकता बढ़ गई है लोगों में, और लोगों ने सीरियसली लेना शुरू किया इसके नेपोटिज्म के बारे में, और लोगों ने बोलना शुरू किया है। और जब लोगों ने बोलना शुरू किया तो जितने स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं, जितने आउटसाइडर्स हैं, उन्होंने भी बोलना शुरू किया। जैसे मी टू मूवमेंट हुआ था जी। राइट, ये हॉलीवुड से शुरू हुआ, इंडिया में आया तो लोगों ने बोलना, एक हिम्मत आती है ना। हाँ। लोगों ने बोलना शुरू किया, मी टू पे बोलना शुरू किया। मी टू के बाद फिर ये नेपोटिज्म की बात आई, है ना। तो इसके बाद जैसे ही ये बात चली, लोगों ने बोलना शुरू किया, तो जिन एक्टर्स को इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ, उन लोगों ने बोलना शुरू किया। जी। जितने आउटसाइडर्स हैं, हम भी आउटसाइडर हैं, जितने आउटसाइडर हैं उन्होंने बोलना शुरू किया जी। नेपोटिज्म के बारे में। चलिए मैम, एक सवाल, कहीं ना कहीं हम सब जितने भी हम लोग बाहर से आए हुए लोग हैं, हाँ। हम लोग कहीं ना कहीं नेपोटिज्म के, ग्रुपिज्म के, बुलिंग के शिकार हुए हैं। जी मैम, एक सवाल कोई यहाँ कह सकता कि जी, एक सवाल यहाँ पूछना चाहूंगी, चूंकि सुशांत सिंह राजपूत की अगर हम सडन डेथ की बात करें तो उसने जो है सब उसके बारे में बात कर रहे हैं। आपका क्या टेक है इस पे? क्या लग रहा है, क्या है मर्डर, सुसाइड, और जिस तरह से जो अब बातें निकल के सामने आ रही हैं, क्या कहेंगी आप? सुशांत सिंह का जाना बहुत ही दुखदाई रहा। नहीं मालूम उसका कारण क्या था, नहीं मालूम। हर कोई अटकलें लगा रहा है। कोई कह रहा है सुसाइड है, कोई कहता है मर्डर है, कोई कहता है बुलिंग है। हर कोई अपनी अटकलें लगा रहे हैं। नहीं मालूम क्या सही में रीजन है, पर कोई तो रीजन होगा। ये एकदम साधारण तो नहीं लगता है। आम लोगों की तरह हमारा मन भी करता है, सी आम मदर, माँ है, और पता नहीं शायद लॉकडाउन की वजह से सुशांत की डेथ का बहुत ज्यादा असर हुआ।
होता है ना, ये लॉकडाउन हम लोगों को इमोशनली मेंटली बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। जी। शायद इसलिए भी वैसे भी सुशांत का जाना बहुत ज्यादा दुखदाई था। बहुत ही टैलेंटेड लड़का, हम साथ काम तो नहीं किए पर हम 2-3 बार मिले। बहुत ही सभ्य लड़का, बहुत प्यारा बच्चा, और उसका इस तरह से चला जाना बहुत ज्यादा दुखदाई था। और कहीं ना कहीं जितनी भी न्यूज आ रही है कुछ तो अलग लगता है, नहीं मालूम क्या, पर कुछ तो अलग लगता है, ठीक नहीं लगता है। इतना इंटेलिजेंट लड़का, इतना जोशीला लड़का, इतना एंथुजियाज्म था, इतना उत्साह है कुछ करने का, इतनी सारी चीजें कर रहा है, इतनी फिल्में कर रहा है, और पता नहीं कुछ अलग लगता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बहुत अजीब सी घटना है, किसी को नहीं समझ आ रहा क्या हो गया, क्यों हो गया। लेकिन अभी जिस तरह से हालात जो हैं उसमें जो है मर्डर की अब बात आ रही है कि मर्डर किया गया, तो क्या ये जो बॉलीवुड में जो ये नेपोटिज्म है, ये जो गैंग्स हैं, ये जो ग्रुपिज्म है, ये क्या मर्डर तक आ सकते हैं, इस लेवल तक आ सकते हैं, आपको लगता है? नहीं, नहीं, आई डोंट थिंक सो। ये बुलिंग करके या आप उसके आप किसी को इतना प्रेशर एक्सर्ट कर दो कि उसके पास कोई चारा नहीं रह जाए। अगर मर्डर, पता नहीं, हमें नहीं लगता कि किसी फिल्म वाले ने उसका मर्डर किया होगा, मर्डर किया होगा, करवाया होगा। फिल्म वाले अपनी फिल्म के लिए तो ऐसा नहीं करेंगे, या किसी के करियर को खत्म करने के लिए तो मर्डर नहीं करेंगे। कहीं पर्सनल रीजन लगता है, कोई पर्सनल रीजन है, पर्सनल रीजन। और जिस तरह से उनकी जो सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड है वो भाग रही है 50 करोड़ रुपए से ज्यादा एक साल में उनके अकाउंट से चले गए, फाइनेंशियल एंगल्स भी है। पता नहीं, अभी तक तो शायद इंक्वायरी चल ही रही है जी। तो किसी पे उंगली उठाना तो ठीक नहीं है। पता नहीं क्या सच्चाई है, किसने किया नहीं मालूम, पर बस एक चीज तो है, लेकिन नवनी जी आप ये मानेंगी कि सुशांत की अनटाइमली डेथ ने सबको एक सूत्र में बांध दिया। चाहे पहले जो बात चली कि शायद ये नेपोटिज्म के कारण है, अब बात आ रही है कि फाइनेंशियल एंगल है, फिर ये भी बात आ रही है कि शायद मर्डर हो। कम से कम जो भी कारण है इससे सब बंद तो गए, चाहे वो जनता हो, चाहे बड़े से बड़े लोग हों। अब सीबीआई इंक्वायरी भी एक्सेप्ट हो गया है। तो आपको लगता है इन सब चीजों से फिल्म इंडस्ट्री में चेंज आएगा? आई होप सो। हम आशा कर रहे हैं कि चेंज आए, और शायद आएगा। कहीं ना कहीं लोग डर तो गए इस बात से। एक तो देखिए, लॉकडाउन में वैसे ही हम सबके इमोशंस बहुत इंटेंस हो गए, और सुशांत सिंह के उसमें ना सिर्फ फिल्म वाले, ना सिर्फ सुशांत के फ्रेंड्स या सुशांत के रिलेटिव्स, आम जनता भी सुशांत के केस के साथ जुड़ गई और उसको बहुत पर्सनली ले रहे हैं। बहुत जैसे अपने ही किसी उसका, हम अपने घर की बात बताते हैं। हमारी सिस्टर्स, बड़ौदा से दीदी का फोन आया, शी वॉज क्राइंग। पिथौरागढ़ से दीदी का फोन आया, शी वॉज क्राइंग। इंदौर में हमारी छोटी बहन है, वो इतनी डिस्टर्ब हो गई सुशांत की उससे। मम्मी, हमारी माता जी 84 ईयर ओल्ड है, उनको भी बहुत असर हुआ। उन्होंने कहा बेटा ऐसा क्या हो सकता है, क्यों किया होगा लोगों ने, वो बच्चा ऐसा तो नहीं लगता है कि सुसाइड कर ले। ऐसे आम जनता को भी, छोटे से छोटे लोगों को भी इम्पैक्ट किया है, जिनका फिल्म लाइन से कोई सारोकार नहीं है।
और अब जब लोगों ने एक मुहिम शुरू कर दी है, लोगों ने सुशांत, अनफॉर्चुनेटली सुशांत एक कारण बन गए, तो लोगों ने एक जो शुरुआत की है कि नहीं ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो अब जिन लोगों ने बुलिंग की होगी, जिन लोगों ने जहां ग्रुपिज्म के ये शिकार हुए होंगे, अब ये थोड़े से डर गए हैं लोग, थोड़ा तो असर होगा इसका। थोड़ा नहीं मैम, बहुत असर हो रहा है। फिल्म इंडस्ट्री को बहुत हो रहा है। आप देखिए लोगों में कितनी जागरूकता बढ़ गई है जी। हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिन्होंने इस बच्चे के साथ जो किया, उन लोगों पे भी थोड़ा तो असर हुआ होगा, मानवीयता के लिए थोड़ा तो असर हुआ होगा। मे बी वो लोग अब थोड़े सचेत हो जाएं, थोड़ा संभल जाएं। असर हो रहा है पब्लिक का, जो पब्लिक में जो इस बात का असर है, पब्लिक जिस तरह से इसको सपोर्ट कर रही है, उससे असर तो है। देखिए नेटफ्लिक्स में आने वाला जो फिल्म है, जो ट्रेलर है, गुंजन सक्सेना जो पायलट, उसकी कहानी जो है, जिसमें जानवी कपूर ने काम किया, फिर से एक स्टार किड और करण जौहर उस फिल्म को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो नेटफ्लिक्स को करण जौहर का नाम क्रेडिट लाइन से हटाना पड़ा क्योंकि पब्लिक का इतनी ट्रोलिंग शुरू हो गई थी जब 2 दिन पहले उसका जो है ट्रेलर आया था। तो फर्क तो है, फर्क आ रहा है। करण जैसे बड़े प्रोड्यूसर का नाम हटाना पड़ा क्रेडिट लाइन से। सो आप भी जो बात कह रही हैं कि लोग अब जो लोग ये ग्रुपिज्म, बुलिंग में इन्वॉल्व थे, वो सचेत हो जाएंगे, और इस एग्जाम्पल से अगर क्रेडिट से नाम हट रहा है तो ये तो शुरुआत है। वो कहते हैं ना, शर्मा शर्मी में ही सही थोड़ा संभल जाएंगे। अब किसी को बुली करने में थोड़ा सा 2 बार सोचेंगे। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, इसके बहुत बड़ी प्राइस देनी पड़ी। आपको क्या लगता है स्टार किड्स को थोड़ा सा अब जिस तरह से अपॉर्चुनिटी मिलती थी आराम से फिल्में, तो उनको फिल्में अब थोड़े कम हो जाएंगी, ऐसा लग रहा है आपको? इससे असर होगा? नहीं, देखिए स्टार किड्स तो आएंगे, अब प्रोड्यूसर है, उनका पैसा है, वो अपने पैसों को दांव पे लगा रहे हैं, उनकी मर्जी, वो किसी को भी ले, तो स्टार किड्स को ले, अपने जान पहचान वालों को ले, किसी को भी ले, पर अगर तो टैलेंट नहीं है तो दर्शक थोड़ी ना खुद ही डिसमिस कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। बिल्कुल सही बात कही। जी जी, कर देते हैं और करते आए हैं। आप देखिए जैसे पृथ्वीराज कपूर थे, है ना, अब कपूर खानदान में ही ले लीजिए, राज कपूर, सब शम्मी कपूर, शशि कपूर से लेके अभी रणबीर कपूर तक सब है, और भी आ रहे हैं, है ना। इसमें सारे ही तो स्टार नहीं बन गए, किसी ने कोशिश की, दर्शकों ने नकार दिया। जो टैलेंटेड था वही रहा। बिल्कुल सही कह रही हैं मैम आप। इससे लगता है ये जो पूरा जो पब्लिक का जो इमोशंस है, जो सेंटिमेंट्स हैं, और इससे जो बॉलीवुड में एक चीज तो शायद फर्क आए आने वाले दिनों में कि कम से कम जो आउटसाइडर्स हैं, जो डिजर्विंग हैं, उनको चांस मिलेगा, और उनको जो है इनसाइडर से के अगर इक्वल चांस मिलने लगे तो ये जितना भी जो ये मुहिम है, चाहे ये हम चला रहे हो, चाहे ये पब्लिक का जो नजरिया है, उसका फिर वो अंजाम सही होगा। तो मैम आपने IND 24 को अपना इतना समय दिया, हमसे इतनी अच्छी बातें शेयर करी, और आपने हमसे आपके अनुभव भी साझा किए, और आपने जो पूरा ये जो चल रहा है इसको अपना एक पर्सपेक्टिव दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच जी। तो दर्शकों, ये थी नवनी परिहार, जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। उन्होंने कई ऐसी बातें बताई, अपना एक अनुभव साझा किया, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो टीवी और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी रही हैं। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से नेपोटिज्म, ग्रुपिज्म, बुलिंग, इस तरह की चीजें हैं, और उनको लग रहा है कि हाँ, अभी जिस तरह का जो माहौल है, जिस तरह से जनता जो है वो जो है इन्वॉल्व हो गई है पूरे इस मुद्दे से, तो इससे कहीं ना कहीं बॉलीवुड में जो लोग हैं, जो इन चीजों में इन्वॉल्व हैं, वो सकते में हैं, और चेंजेस आने वाले समय में
आएगा। तो दर्शकों, #EndNepotismWithIND24 ये मुहिम हम लगातार चला रहे हैं और हमको इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम चाहेंगे आप भी, आपके आसपास और आपके साथ अगर इस तरह का कोई हादसा या कोई ऐसी घटना आप देख रहे हैं जिसमें नेपोटिज्म, ग्रुपिज्म, बुलिंग है, आप हमें लिखिए। आप हमसे IND से ट्विटर में, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो इस बार इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते हम एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नई पर्सनालिटी के साथ। तब तक आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।